Hello friends, welcome to the new video. The chapter is My Elder Brother. This is unit 4 of class 5th NCERT English. So let's start. My Elder Brother. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये दो भाइयों की कहानी है जो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और एक दूसरे की बहुत इज्जत भी करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. ये कहानी बताती है कि हम रोजाना बहुत सारी चीजें जो सीखते हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना स्कूल में सीखी गई किताबों में बातें हैं. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब written by मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद जी को आप शायद जानते होंगे. इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जैसे दो बैलों की कथा, गोदान. इनके द्वारा लिखी एक कहानी है बड़े भाई साहब. उसी से ये पार्ट लिया गया है. आप कह सकते हैं कि एक तरह से उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है. और कहानी बहुत ही अच्छी है कि दो भाइयों के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई गई है कि क्या बातें उनके बीच में होती हैं और क्यों होती हैं, टॉपिक क्या होता है. ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की फोटो आप नीचे देख पा रहे हैं. पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है बड़े भैया जो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, और ये छोटा भाई जिसका नाम मुन्ना है. अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या क्या बातें चल रही हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. Scene 1. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at the study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. यह पहला सीन एक हॉस्टल रूम का है जहां दो भाई, एक 9 साल का यानी मुन्ना की जो एज है वो 9 साल है और बड़े भैया उनकी 14 ईयर्स 14 साल है. दोनों ही स्टडी टेबल पर बैठे हैं. बड़े भैया एक बुक पढ़ रहे हैं और छोटा भाई मुन्ना ड्राइंग कर रहा है बर्ड्स और एनिमल्स की. What are you doing, मुन्ना? बड़े भैया ने पूछा मुन्ना से कि तुम क्या कर रहे हो. तो मुन्ना ने रिप्लाई दिया, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूं. When will you study? तुम कब पढ़ाई करोगे? Where were you in the morning? और सुबह तुम कहां थे? बड़े भैया ने मुन्ना से पूछा. I was playing भैया. How can you sit with a book for hours together? भैया मैं तो खेल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता आप इतनी देर बुक्स के साथ कैसे बैठ सकते हैं. मुन्ना ने ऐसा भैया से पूछा. That's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will be stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. तो बड़े भैया ने रिप्लाई में कहा, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि एजुकेशन के अंदर जो मेरी फाउंडेशन है, मेरा आधार है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाए. जैसे एक बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होगी, बेस अगर उसका मजबूत नहीं होगा तो वो कैसे मजबूती से खड़ी रहेगी. और कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने के लिए 2 साल भी लग जाते हैं, यानी मैं एक क्लास को रिपीट भी कर लेता हूं ताकि मेरा जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए. भैया, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. मुन्ना फिर भैया से कहता है, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और 3 क्लास आगे हैं. मैं हैरान होता हूं कि आप हमेशा एक ही वर्ड को 20 बार लिखते हैं, एक ही सेंटेंस को 20 से ज्यादा बार लिखते हैं, पोएम्स को कॉपी करते हैं बहुत बार और उनको सुंदर राइटिंग में लिखने की कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों? You know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subjects. तो भैया कहते हैं इंग्लिश को पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. हर किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए. To speak or write English properly, tremendous effort is required, but the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो भैया ने थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि इंग्लिश बोलना और लिखना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है. और तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम तो खेलने के लिए फील्ड में भाग जाते हो. वहां तुम कंचे खेलते हो, पतंग उड़ाते हो और अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते हो. क्या तुम थोड़ी देर बैठकर पढ़ नहीं सकते? ऐसा भैया ने मुन्ना से कहा. तो मुन्ना का रिप्लाई आया, ओह भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो?
भैया आज तो मेला है गांव में, क्या हमें जाना चाहिए? Have you ever seen me going to fair or going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money. भैया ने फिर से जवाब दिया, क्या तुमने मुझे कभी जाते हुए देखा है? किसी क्रिकेट मैच में, किसी हॉकी मैच में? मैं कभी इनके पास नहीं जाता। इससे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक बुक को पढूं। मुझे बुरा नहीं लगता अगर मैं एक ही क्लास को 2 साल में या 3 साल में पूरा करता हूँ, लेकिन तुम जिस तरह से खेलते रहते हो, तुम्हें पूरी लाइफ एक ही क्लास में रहना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो कि अपना सारा समय खेलने में बर्बाद करो? तुम एक तरह से पापा जो इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं उसको वेस्ट कर रहे हो। भैया ने फिर से थोड़ा सा नाराज होते हुए कहा। Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds are heard. मुन्ना भैया के द्वारा डांटे जाने पर रोने लगता है और फिर रोने की आवाजें आने लगती हैं। भैया I feel like running away and going back home. मुन्ना रोते हुए बोलता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर भैया कहते हैं, now stop crying, put on a nice smile, look I will make a timetable for you to follow, get up at dawn. तो भैया कहते हैं, अरे रो मत, मैं एक अच्छी सी स्माइल दो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, तुम्हें बस जल्दी उठना है और उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो टाइम टेबल आप देख सकते हैं भैया ने बना दिया था मुन्ना के लिए। क्या है टाइम टेबल में? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टाइम टेबल में देखिए, 6 बजे वॉश योर हैंड्स, 6 बजे उठकर अपने हाथ धोने हैं। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, ब्रेकफास्ट करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना है। उसके बाद 6 to 8, 6 से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़नी है, 8 से 9 तक मैथ्स, 9 से 9:30 तक हिस्ट्री, 3:30 PM पे ऑफ हो जाएगा स्कूल। 5 से 6 आप ग्रामर पढ़ेंगे, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश कॉम्पोजिशन, देन डिनर, फिर 8 से 9 बजे तक ट्रांसलेशन और 9 से 10 तक हिंदी, और फिर लास्ट 10 से 11 अदर सब्जेक्ट्स, देन टू बेड, और उसके बाद फिर सोने चले जाना है। ये टाइम टेबल भैया ने मुन्ना के लिए बनाया। बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले भैया? मुन्ना पूछता है कि ये टाइम टेबल तो ठीक है, लेकिन इसमें खेलने का समय तो आपने दिया ही नहीं। प्ले व्हाट इज नीड मुन्ना? तो भैया कहते हैं, खेलने की क्या जरूरत है? तो मुन्ना का रिप्लाई आता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, the gentle breeze, I want to jump up like a football, I like the touch and go and hoo-too-too sounds of kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. तो मुन्ना ने रिप्लाई में बोला कि प्ले की जरूरत है भैया, मुझे ग्रीन फील्ड्स में जाना बहुत अच्छा लगता है, वहां जो ठंडी ठंडी हवा मुझे लगती है कितना अच्छा लगता है। फुटबॉल के लिए मुझे जंप करना बहुत अच्छा लगता है, हू-तू-तू साउंड निकालना अच्छा लगता है कबड्डी में, और वॉलीबॉल की फुर्ती मुझे अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचती है, और जब मैं फील्ड में होता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मुन्ना अपना एक्सपीरियंस बताता है कि वो फील्ड में जाने पर कैसा फील करता है। 3 सेकेंड, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब 1 साल कंप्लीट हो गया है, फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए अब क्या बातचीत होती है दोनों भाइयों में। Alas, I have failed once again. बड़े भैया कहते हैं कि मैं फिर से फेल हो गया। Oh, but भैया, I have passed and topped my class. Now there is only 2 years difference between us. लेकिन मुन्ना बताता है कि भैया मैं तो पास भी हुआ हूं और अपनी क्लास को टॉप भी किया है, अब हमारे बीच में केवल 2 ही साल का डिफरेंस है, यानी क्लासेस में सिर्फ 2 ही साल का डिफरेंस है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अब भैया रिप्लाई देते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। Once in a while in the gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of the hard work.
मुन्ना के इतना कहने पर भैया ने एक बड़ा सा लेक्चर झाड़ दिया। क्या बोला कि तुम क्या लगता है तुम पास हो गए और टॉप कर लिया तो तुम्हें बहुत प्राउड हो रहा है? हाँ, तुमने एक एग्जाम ही तो पास किया है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूं और तुम स्मार्ट हो? एक बार गुल्ली डंडा के गेम में अगर तुमने एक अच्छा सा हिट लगा दिया और तुमने गोल कर दिया तो इसका मतलब तुम लकी थे, ये नहीं कि तुमने उस पर मास्टरी कर ली है। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। हायर क्लासेस में जब तुम जाओगे तो वहां तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। वहां पे तुम्हें हार्ड वर्क की बहुत जरूरत पड़ेगी और तुम्हें इंपॉर्टेंस भी इसकी पता चलेगी। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you, they want you to learn word by word from the textbooks. भैया बताते हैं कि ज्योमेट्री में अगर तुमने ACB लिख दिया ABC की जगह तो इसको गलत कर दिया जाएगा। जो एग्जामिनर्स हैं वो चाहते हैं आपसे कि आप टेक्स्ट बुक से वर्ड टू वर्ड लिखें और सीखें। तो मुन्ना का रिप्लाई आता है, Oh bhai साहब, this is scary. I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my class homework so that I get no punishment in class. अरे भैया आप तो डरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी 9th क्लास में जाने वाला हूँ और मैं जब भी जाऊंगा मैं अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा ताकि मुझे कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया बोलते हैं, Just today we are asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. आज ही अगर हमें एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखने को पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी पर, समय की उपयोगिता पर, तो तुम्हें क्या लगता है 4 पेजेस लिखना इतना आसान है? और अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई बहुत अच्छे से लिखता है तो उसके लिए 4 पेजेस भी शॉर्ट होंगे, कम लगेंगे। थिंकिंग अलाउड, मुन्ना सोचते हुए बोलता है, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तभी स्कूल जाने का समय यानी क्लासेस का समय हो जाता है और मुन्ना सोचते हुए बोलता है कि अच्छा वह समय हो गया जाने का, नहीं तो डांटना अभी भी चलता रहता भैया का। 3-3 The results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. एक बार फिर से 1 साल बीतने के बाद रिजल्ट्स आउट होते हैं और मुन्ना फिर से पास हो जाता है और भैया फिर से फेल हो जाते हैं। इस बार भैया अपने रिजल्ट पर बहुत अपसेट हैं। मुन्ना को भी भैया को इस तरह से हालत में देखते अच्छा नहीं लग रहा है। भैया आप थोड़े नरमी से व्यवहार करने लगे हैं, लेकिन मुन्ना उतना ही अब नोटी बन चुका है और वह पहले से कम पढ़ने लगा है कि उसको लगता है कि मैं वैसे ही पास हो जाता हूँ। I'm lucky I can pass easily. I don't need study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that Bhaiya does not see me flying kites. तो रिजल्ट आने के बाद मुन्ना अब कहता है कि मैं बहुत लकी हूं कि मैंने आसानी से एग्जाम पास कर लिया। I need not to study hard. मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं गेम्स भी खेल सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। ऐसा मुन्ना मन ही मन कहता है। One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। एक दिन मुन्ना एक पतंग के पीछे भाग रहा था जो कि धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और तभी अचानक भैया से उसका सामना होता है। तो भैया बोलते हैं, Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just 1 class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you and will always be. भैया ने फिर से मुन्ना को डांटना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरे दिन तुम पतंग उड़ाते रहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि अब तुम 8th क्लास में हो और कोई छोटी क्लास में नहीं हो। और तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं तुमसे एक ही क्लास आगे हूं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम गलत हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा बड़ा रहूंगा। Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. ध्यान रखो, केवल किताबें पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं बनती है। माँ बाबा को देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई है और बाबा केवल 5वीं पास है। ऐसा भैया मुन्ना को समझाते हुए बोलते हैं।
रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो मुन्ना कहता है, क्या ये सच है? Yes, there are 1,000 things that they know more than you or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now, what would you do if I were to fall sick today? भैया रिप्लाई देते हैं, हाँ, ऐसी हजारों चीजें हैं जो हम दोनों से ज्यादा जानते हैं। और अगर हम पूरी दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें, बहुत सारी पढ़ाई भी कर लें, फिर भी वो हमसे हमेशा आगे ही रहेंगे और गलती होने पर हमें ठीक कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं कभी बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? भैया मुन्ना से पूछते हैं। आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना कहता है, मुझे नहीं पता भैया, मैं तो बाबा को फोन कर दूंगा और वो तुरंत हॉस्टल आ जाएंगे। तो भैया कहते हैं, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experiences than us. मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे, भैया मुन्ना से कहते हैं। लेकिन बाबा इसमें परेशान नहीं होंगे। वो सबसे पहले ये कारण पता करेंगे कि प्रॉब्लम हुई कहाँ, क्यों मैं बीमार हुआ, और फिर भी उनको कुछ ठीक नहीं लगा तो वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। उनको सब पता है कि क्या करना है, उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। यह सुनकर मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विद टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। भैया मुझे माफ कर दो, जो तुम कहते हो वो सब सही है। मुन्ना ऐसा भैया से रोते हुए कहता है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। इतना कहने पर भैया मुन्ना को हग कर लेते हैं प्यार से। I also like to play and fly kites, but if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी पूरे दिन खेलता रहूंगा तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा? तुम मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो। मुन्ना ये बात सुनकर कहता है, आई लव यू भैया, और वो बहुत खुश हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी सुनकर और पढ़कर बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी बातें सीखी होंगी कि आपको बैलेंस भी बनाकर चलना है, लेकिन किसी भी चीज को छोड़ना भी नहीं है और लापरवाही भी नहीं करनी है। आपको पढ़ाई भी उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपको खेलना कूदना है। दोनों ही एक्टिविटीज जरूरी हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, भैया भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते थे, उसके बावजूद वो फेल भी हो जाते थे। मुन्ना भी पूरी तरह से बाद में ठीक नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अब खेलने पे ध्यान देने लगा था। इसलिए आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मोरल मिलता है। ठीक है, वॉच माई एल्डर ब्रदर पार्ट 2 for question answers and full solution.